सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को जल के प्रक्षेपण से वाक शक्ति प्रदान कर देते हैं तो उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव पापेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। यम यम कर्मः ब्रह्मणानां कृते तत्सर्वं मया नासितम। धुंधकारी कहता है कि मैंने अपने स्वेन कर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। अच्छा, ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया तो क्या कर्म कर रहे थे? कर्मणो नास्ति में संख्या महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिः दुःखेन मारितः। गोकर्ण से धुंधकारी कहता है कि कर्मणा नास्ति संख्या में, मेरे उन दुष्कर्मों का कोई गणना करने का सामर्थ्य नहीं। माने इतने कर्म मैंने गर्हित किए हैं कि उनकी गणना नहीं की जाती, संख्या नहीं। और क्या? महाज्ञाने विवर्तिन, मैंने ज्ञान से रहित होकर के वो कर्म किया। अच्छा, उसको ज्ञान नहीं था। अच्छा, जिसको ज्ञान है वो अगर कोई गर्हित कर्म करे तो निश्चित रूप से उसको महान कष्ट प्राप्त होता है। ये ज्ञान नहीं था, लेकिन अंत में अपने हृदय की पीड़ा कहता क्या है कि लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिः दुःखेन मारितः। मैंने बहुत से लोगों का वध किया, हत्या किया, लूट किया, लेकिन मेरी दुर्गति हो गई। कैसे? स्त्री भी, जो मैं 5 गणिकाएं लाया था, 5 इंद्रियों को का दास बना था, उन 5 इंद्रियों या 5 दासियों, 5 गणिकाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा मेरा वध कर दिया गया, मार डाला गया। और अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्। अतः प्रेतत्वमापन्नो, आपन्नः प्रेतत्व, मेरे इसी गर्हित कर्म के कारण मुझे प्रेतत्व प्राप्त हो गया। और ये जो दुर्दशा है इसका मैं वहन करना। अच्छा, दुर्दशा क्या थी उसकी? दुर्दशा यह थी कि सूचिका के समान मुख रहने के कारण प्रेत न तो जल पी सकता है, न अन्न खा सकता है। अच्छा, इसकी कोई और दैहिक क्रिया भी नहीं हुई कि पिंडदान वगैरह हो गया हो तो इसका कल्याण हो जाए। पिंडदान होता भी कैसे? 5 उल्टाएं जो थी उन्होंने मार करके वर्षों तक वहीं रही, उसके बाद सारा धन लेकर के चली गई, कोई संतान थी नहीं। इसकी कोई संतान भी नहीं थी कि उसके कल्याण के लिए। तो गोकर्ण महोदय ने जो कुछ भी उसको पिंडदान दिया वो आत्मदेव के गोत्र से दिया। इन सब कारणों से उसकी बड़ी
दुर्गति हो। कहा दुर्दशाम, इस दुर्दशा को मैं प्राप्त हुआ हूं। अहो बंधो वाताहरेण जीवामि दैवाधीनम फलोदयात्। मैं केवल वायु का आहार करके जीवन को चला रहा हूं। अच्छा, क्या उसके बस में कि जीवन को समाप्त कर ले? 1000 वर्ष के लिए प्रेत बना है, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि बिना किसी के उद्धार के उस प्रेतत्व से मुक्त हो जाए। फिर भी कह रहा है वाताहारेण जीवामि दैवाधीनम फलोदया। ये दैवाधीन है कि मेरा उद्धार कब होगा, निश्चित रूप से दैवाधीन है। इसलिए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, श्रेष्ठ है। गोकर्ण छोटे हैं लेकिन ज्ञान वृद्ध हैं। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, 2 प्रकार के वृद्ध होते हैं। पिता से श्रेष्ठ पुत्र है अगर वो ज्ञानी है। इसी महापुराण की बात मैं बता रहा हूं। अभी गोकर्ण जी ने आत्मदेव जैसे विद्वान को सुंदर उपदेश दिया और संसार की वासनाओं से दूर किया। उत्तर रामचरितम में भवभूति जी लिखते हैं, गुड़ाह पूजा स्थानम न च गुणिस लिंगो न च वय। अर्थात गुणवान व्यक्तियों को पूजा श्रेष्ठता प्राप्त होती है। वो किस लिंग के हैं, किस गुण के हैं। नच लिंगम नच वयम, ना उसमें किसी प्रकार के किसी लिंग की आवश्यकता है, अर्थात वह पुरुष है स्त्री है, ऐसा नहीं। न वयः, वो 10 साल के हैं कि 20 साल के हैं, वय का भी कोई मतलब नहीं। आज गोकर्ण जी श्रेष्ठ हैं। उस धुंधकार इसलिए कहा बंधो कृपा सिंधो भ्रातमा सुमोचय। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम मथा ब्रवीत्। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मां सुमोच, मुझको शीघ्र छोड़ो। कृपा के सिंधु गोकर्ण भ्राता, मुझे शीघ्र ही इस प्रेतत्व से मुक्त कराओ। ऐसा सुनकर के गोकर्ण ने कुछ कहा। गोकर्ण जी क्या कहते हैं, उसके उपाय के लिए क्या कहते हैं, इसको हम इसके आने वाले अगले वीडियो में उपस्थित होंगे उस विषय को लेकर के। तब तक सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।